बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 138 नंबर किस्त हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान करेंगे अबैदुल्लाह ज़ियाद का कत्ल और कूफा पर हमला की तैयारी। तो दोस्तों, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बाबल के मैदान में बरोज ईद उल अज़हा सन 66 हिजरी को कूफियों के मुकाबले में शामियों को शिकस्त हुई थी, मगर कूफी सिपा सलार इब्ने ज़ियाद के आने की खबर सुनकर पीछे हटाए थे। इस खबर को सुनकर मुख्तार ने अपने सिपा सलार आजम इब्राहिम बिन मालिक बिन इश्तरा को 7000 फौज के साथ रवाना किया था, लेकिन रास्ते में से इब्राहिम कूफा की तरफ वापस लौटना पड़ा था। कूफा में नहायत कसरत से लोग कत्ल किए गए थे और शियाने अली की मुखालफ जमात या शियाने अली के सिवा जो लोग थे इनको अच्छी तरह कुचल दिया गया था, जिससे आइंदा के लिए इस किस्म के खतरे का सद्देबाब हो गया। इस काम से फारिग हो गए 22 जिलहज सन 66 हिजरी को मुख्तार ने कूफा से इब्राहिम बिन मालिक को फिर इसी मुहिम पर इब्ने ज़ियाद के मुकाबले की गरज से रवाना किया था। इस मर्तबा चूंकि कूफा की क़यादत बगावत का कोई खतरा और कत्ल बाकी न रहा था और लोग बहुत ज्यादा खैफ हो चुके थे, लिहाजा इब्राहिम के साथ तमाम बड़े बड़े सरदार और बहादुर लोग भेज दिए गए। साथ ही वो ताबूत भी भेजा गया जिसमें वो कुर्सी रखी थी। इस ताबूत के भेजने से मुद्दा यह था कि फौज को पहले ही से अपनी फतह का यकीन हो जाए। इब्राहिम नहायत तेज से सरहद अराक की अबूर करके हदूद मोसल में दाखिल हुआ, जहां अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान की तरफ से बतौर गवर्नर मूर था। अबैदुल्ला बिन ज़ियाद इस लश्कर के आने की खबर भी सुनकर मोसल से रवाना हुआ और नहर खराज की मुस्तल दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबले खामा जन हो गए। रात बसर करने के बाद नमाज फजर पढ़ते ही दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमला आवर हुए। बड़ी सख्त और खूनरेज जंग हुई। अव्वल कूफियों की तरफ असार हजीमत नमाया हुए, मगर इब्राहिम बिन मालिक की जुर्रत और इस्तकामत से कूफियों के पांव जम गए। दोनों तरफ के सरदारों ने बड़ी बड़ी बहादुरियां दिखाई। आखिर लश्कर श्याम को शिकस्त हुई। इनका सिपह सलार आजम अबैदुल्ला बिन ज़ियाद भी मारा गया। अबैदुल्ला बिन ज़ियाद के साथ शामी का दूसरा जबरदस्त सरदार हसीन बिन नमेर भी शरीक बिन जरीर तगलमी के हाथों से मारा गया। लड़ाई के खत्म होने और शामियों के मकतूल और मफरूर होने के बाद इब्राहिम बिन मालिक ने कहा कि नहर के किनारे इल्म के नीचे मैंने एक शख्स को कत्ल किया है, जिसके लिबास से मुश्क की खुशबू आ रही थी। मेरी तलवार ने इसके 2 हिस्से कर दिए हैं, जाकर देखो कि वो कौन शख्स है। लोग इसकी तरफ गए और देखा तो मालूम हुआ कि वही अबैदुल्ला बिन ज़ियाद है। चुनाचे इसका सर काटकर जिस्म को जला दिया गया। फतह की खुशखबरी के साथ अबैदुल्ला बिन ज़ियाद का सर भी मुख्तार के पास कूफा की तरफ रवाना कर दिया गया। नजदा आमर बिन अबैदुल्लाह बिन साद बिन मफरू ने यमामा के इलाका में सोरिश बगावत का सिलसिला सन 65 से शुरू कर दिया था, लेकिन इससे मसालतन अपनी जमायत को सरदारी नहीं कबूल की थी, बल्कि अबू तालूत नामी एक शख्स को सरदार बनाया था। सन 65 हिजरी में इस जमात को कोई ज्यादा अहमियत हासिल न थी, बजस इसके कूफियों काफिलों पर छापे मारते और मुसाफिरों के लिए रास्तों को खतर बनाते थे। सन 66 हिजरी में इन लोगों को यहाँ तक तकवीत हासिल थी कि वो शहरों को लूटने और गारत करने लगे। अब अबू तालूत को मजूल करके नजदा बिन आमर खुद अमीर जमात बना और सन 66 हिजरी के आखिरी अयाम में वो इलाका और इसके नवाही इलाका का मुस्तकिल हुक्मरान बन गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इन अय्याम में यमामा की तरफ कोई फौज ना भेज सके, क्योंकि इनके लिए इससे ज्यादा कोई जरूरी काम, अहम काम शाम और इराक के दरपेश थे। लिहाजा अबख्ता बिन आमर को फरमा रवाई यमामा पर सन 69 हिजरी या सन 72 तक कायम रखे। सन 64 हिजरी में अबैदुल्ला बिन जुबैर तकरीबन तमाम आलम इस्लाम में खलीफा तस्लीम किए जाते थे। इसी साल मिस्र, फलस्तीन और तमाम शाम का मुल्क इनके दायरा खिलाफत से खारिज हो गया और बनु अमैया की खिलाफत दोबारा दमिश्क में कायम हो गई।
सन 65 हिजरी में बाद सूबों के अंदर बगावतें हुई, लेकिन हजरत अबैदुल्लाह बिन जुबैर को खलीफा जरूर तस्लीम किया जाता रहा और कोई सूबा कब्जे से नहीं निकला। सन 66 हिजरी में कूफा और इमामा दोनों कब्जे में निकल गए। कूफा में मुख्तार की हुकूमत और इमामा में नजदा बिन आमर की हुकूमत खुद मुख्ताराना तौर पर कायम हो गई। बसरा को हर्ष बिन रबिया ने और फारस को महलब बिन अबी सफरू ने संभाले रखा और ख्वारिज के फितनों को सर मारते दबा दिया जाता। मुख्तार की तरफ से बसरा पर डोरे डाले जा रहे थे और बसरा में अब्दुल्ला बिन मतीक साबिक गवर्नर कूफा और उमर बिन अब्दुर्रहमान नाम से शुदा गवर्नर कूफा में मौजूद थे। इन दोनों को अब्दुल्ला बिन जुबैर से शर्मिंदगी थी, इसलिए बसरा में इन दोनों की मौजूदगी मौजब खतरा थी और कहीं किसी साजिश में शरीक ना हो जाए। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यह सुना कि अबैदुल्ला बिन ज़ियाद इब्राहिम बिन मालिक के मुकाबले में मकतूल हो चुका है, तो इनको अहले शाम और अब्दुल मालिक बिन मरवान की तरफ से तो गोया इत्मीनान हुआ कि इनकी ताकत को एक बड़ा सदमा पहुंचा था और वो जल्द हज्जाज पर हमला आवर होने का इरादा नहीं कर सकते थे। लेकिन बसरा के मुतल्लिक़ खतरात बढ़ गए थे, क्योंकि मुख्तार बिन अबैदा की तवज्जो इस फतह के बाद बसरा ही की तरफ मुतवज्जह होने लगे थे। लिहाजा उन्होंने फौरन बसरा के आमल हर्ष बिन रबिया को मजूर करके अपने भाई मासाब बिन जुबैर को बसरा की गवर्नरी पर मुकर्रर करके भेजा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते, कल तक के लिए, और इंशाअल्लाह ताला कल इससे आगे हम बयान करेंगे।